कि ये कहे कि 2014 के बाद देश की परिस्थिति बदली है, इस बात को हम भी मानते हैं। किस आधार पे बदली है? देश की 2014 के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है, ये परिस्थिति बदला हुआ है, ये बात आप जानिए। देश के अंदर 2014 के बाद बुलडोजर राज कायम हुआ है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। रुको यार, वो खैनी ठोक रहा था। आप लोग ताली बजाने, वो खैनी ठोक रहा था। चाय तो पीजिए। हम चाय दोबारा पी लेंगे, आपको बोलना कि नहीं बोला पर डिसाइड कीजिए। आप जाते जाते लौट के आ रहे हैं 3 बार। चाचा देखिए, बोलने का मन तो है आपका। हमको कोई बोलने का आप नेट पर सर्च मारे, डेली कितने बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में? 1 लाख डेली अमूमन पैदा होता है। 1 लाख रोज? हाँ, जहाँ तक हम जानते हैं। इंडिया में रोज कितने बच्चे पैदा होते हैं? भारत में प्रतिदिन 67,385 बच्चे जन्म लेते हैं। एक बड़ा चोर एक छोटा चोर कर सकते हैं आप। भाई मैं सरकार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो वर्ड इस्तेमाल थोड़ा ना कर रहा हूँ, ये मैं राजनीतिक पॉलिसी बता रहा हूँ। ये पॉलिसी है हमारे देश की, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बड़ा चोर कौन था? आप हर एक बात हम ओपन करेंगे तो हमको भी लोग गुलांगा कर देगा। तेजस्वी आदमी है। अरे सर, ऐसे दे दीजिए कुछ। दे दीजिए कुछ। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। जैसे में विधानसभा में हुआ था कि रामजी सिंह जो खड़ा हो गए थे कि भाजपा का वोट कटेगा, आनंद मिश्रा में जाएगा, इधर से सुधाकर निकल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं होगा। वो चीज़ बिल्कुल नहीं होगा। आनंद मिश्रा के संग धोखा होगा। लास्ट में एक दिन पहले तक ले सब पलटी मार जाएगा। ये बक्सर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। मैं और मेरे साथी असद गाजीपुर आए हुए थे, हम गहमर तक आए हुए थे, तो हमको लगा कि बक्सर आके सोनपापड़ी खा लिया जाए। फिर सोनपापड़ी खाए, हमको लगा एक वीडियो भी कर लिया जाए, तो लोग चाय पीने रुके और फिर चाय पीने वीडियो किए, तो पता चला कि कांग्रेस के आरजेडी के सुधाकर सिंह, भाजपा के मिथिलेश तिवारी और निर्दलीय खड़े हुए ये वाले आनंद मिश्रा, इसका इंटरव्यू भी आप ललन टॉप पे देख चुके हैं, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। आनंद मिश्रा के साथ धोखा कैसा होगा, क्या बता रहे हैं आप? आनंद मिश्रा के साथ ये होगा कि जो इनके भी साथ में जो है, तो यहाँ पर गेम चेंजिंग हो रहा है कि इधर भाजपा का वोट का कर आनंद मिश्रा में गिरेगा तो राजद निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मोदी जी के आने से प्रभाव पड़ा है, मिथिलेश निकल जाएंगे। ऐसा लगता है तुमको जी? क्या सही कर रहे हैं भैया? हाँ सही कह रहे हैं वो, क्योंकि ये जो वोट है, मेरे को भी नहीं लग रहा है कि बटने जा रहा है वोट पूरी तरीके से। बहुत बढ़िया धोखा होगा। आनंद मिश्रा जी का अभी जो लहर है, लास्ट में लहर खत्म हो जाएगा। आनंद मिश्रा का लहर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ धोखा होगा क्या होगा। मेरे को ये लग रहा है आनंद मिश्रा यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, ना किसी को हराने आए हैं। वो आए हैं बस अपने ज़मीन तैयार करने, ताकि आगे चल के नाप तोल कर चुके राष्ट्रीय जो भी पार्टी होगी उससे, और ज़मीन तैयार करने में वो सफल भी है। अश्विनी चौबे यहाँ से सांसद थे, इतना बड़ा चौड़ा नाम, दिल्ली में हर जगह चलता है उनका नाम। अश्विनी चौबे क्या क्या करवाए यहाँ पे? उनका तो बात ही ना कीजिए तो बेहतर है। कुछ नहीं करा है। एम्स आया था, वो भी भागलपुर लेकर चले गए। हर चीज़ उनको भागलपुर का ध्यान था। ऐसा हाँ, उनको यहाँ से टिकट मिलता ना तो 220,000 वोट मिलता कि नहीं, वो भगवान ही जानते हैं। इस बात का पार्टी को भी कहीं ना कहीं फीडबैक था, जिसकी वजह से उनका टिकट ग्राउंड कट गया। हाँ, टिकट कटा हुआ। मिथिलेश तिवारी का जो बाहरी है, क्रॉप ये है, मोदी जी के आने से कुछ एथू हुआ है। ये बक्सर में और बिहार में क्या क्या होना बचा हुआ है अभी? चाचा आप भी बात कर सकते हैं चाहें तो। आप कार्यालय में जाइए। हाँ, कार्यालय में जाइए, बात करना। किस कार्यालय में? आरजेडी कार्यालय में जाइए। कार्यालय में जाएं? हाँ, वहीं जाइए। वहाँ क्या मिलेगा आपको सही वहाँ मिल जाएगा। जो हर विचार के लोग हैं वो बोलेंगे। अब रोड पे चाय की दुकान पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। डायलॉग कहाँ से होगी? वहाँ आप किसी भी खास पार्टिकुलर पार्टी के कार्यालय में जाइएगा तो मोनोलॉग हो जाएगी। और अगल बगल में तो पूछिए, चाय का पान की दुकान पे हम लोग नहीं बोल सकते। आप चाय की दुकान आप आरजेडी कार्यालय में बोलते हैं केवल आप? हाँ, अच्छा चाचा, आरजेडी क्या है ये क्लियर कर दिए। नहीं, कहीं का हो, उनसे नहीं है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ के पार्टी का लोग मिलेगा। डायलॉग थोड़ी ना होगी। अच्छा, अपनी पार्टी है, बुला रहे हैं आप हमको? हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमारी कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, हाँ, बस हम अपने मन के राजा हैं, अपने मन के मालिक हैं। क्या करते हैं चाचा? हाँ? क्या करते हैं? चाय पी रहे हैं। यही करते हैं, चाय पीते हैं बस। ठीक, तो मेरा यही मानना है कि
भाजपा यहाँ से पहले भी उसकी जो ट्रेडिशनल सीट रही है, भाजपा तो गढ़ रही है, बक्सर तो गढ़ रहा है। गढ़ जैसा कुछ नहीं होता है, बना दिया गया है। पॉलिटिक्स लंबे समय से जीती तो रही है। हाँ, पॉलिटिक्स टोटली बेस्ड ऑन परसेप्शन, आप जानते ही हैं। इसी तरीके से कि ये सीट है, ये सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। उस तरीके से दमदार कैंडिडेट जो है अपोजिशन नहीं दे पा रही यहाँ पे। यार इस अभी वजह ना से हम ना बिहार में भी दोबारा घुसे हैं। पहले बिहार में उधर सीमांचल से घुसे थे, किशनगंज, भागलपुर वगैरह इलाके में उधर से घुसे थे, और फिर अब इधर से घुसे हैं गाजीपुर के लग्गे से। तो यार मतलब हर जगह लोग अरे अंकल जी पहले बोल नहीं रहे थे, बोल रहे हैं। बिहार क्षेत्र में जाइए तो आपको सारा चीज़ का आंकड़ा मिल जाएगा। शहर में सब प्रकार के लोग हैं, एक पार्टी के लोग नहीं है, बहुत पार्टी के लोग हैं। आप किस पार्टी के हैं? हम वही दिए, हम निश्चित है, एकदम क्लियर हैं, हम किसी पार्टी का नहीं, हमको जिसको मना करेगा उसको देंगे। जो चुनाव लड़ ली पब्लिक लड़ रही है। अब जो चुनाव लड़ ली पब्लिक लड़ रही है। मैं रहने वाला हूँ बनारस का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सुल्तानपुर, आजमगढ़, ये कम से कम यूपी की सीट कम से कम 30-35 सीट बहुत तरीके से फंसी हुई है। ये सोचिए ना इधर ना उधर गए। आप बिहार में क्या करने आए हैं? हम बिहार में मेरा ननिहाल है, बक्सर में। हाँ मेरा बक्सर ननिहाल है, बस घूमने आए हैं बस, और क्या है। मत माहौल देख रहे इधर का, इधर देख रहे कुछ और माहौल है। माहौल देख और क्या है। वो चिल है बंदा वो चिल है ना। अब तो लोकसभा का पूरा लगभग खत्म हो गया, 90% जो सीट्स थी। कुछ यहाँ का है, कुछ बनारस का है। बनारस में तो मुख्यमंत्री क्या PM लड़ रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है। मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल बोला है कि मुख्यमंत्री वो बनने वाले हैं। कौन बनने वाला? यानी कहने का मतलब है बिहार से उनकी विदाई हो, गुजरात फिर से जाके नेतृत्व संभाले, दिल्ली छोड़े। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है भाई? नरेंद्र मोदी जिस तरीके मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, नीतीश कुमार ने बोला है, हम थोड़ी नीतीश कुमार बोले हैं ये। हाँ, कल मंच पे बोले। क्या बोले हैं? कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार। अरे यार वो ऐसे जबान फिसल गई होगी। सामने आ न गया सर, आपको बोलना है कि नहीं बोलना पर डिसाइड करिए। चाय पीना है तो पीजिए। हम चाय दोबारा पी लेंगे, आपको बोलना है कि नहीं बोलना पर डिसाइड कीजिए। आप जाते जाते लौट के आ रहे हैं 3 बार। चाचा देखिए, बोलने का मन तो है आपका? हमको कोई बोलने का मन है ना? सही ना? सही पकड़े ना? हाँ देखिए, हमको नहीं बोलने का मन है भैया। ये ऐसे ही करते हैं क्या? बोलने का मन है, बोल नहीं रहे हैं। दिस इज राइट, दिस इज राइट। यस यस। यहाँ सब हम अपने हैं, किसी के बारे में मैं कुछ बुराई नहीं कर सकता। बुराई क्या करना? मतदाता बुराई थोड़े करता है। हाँ नहीं, बता दिए, सब अपने हैं, यहाँ कोई गैर नहीं है। अभी हम देखेंगे आप कितने देर के। हमको क्या करना है, हम हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारी जो मर्जी जिसको कहेगा उसको हम देंगे बस। है लालटेन को जिताना। आपका मर्जी है ललटेन को जिताना? हाँ, हम लालटेन हैं, हम डरते नहीं हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। अच्छा, बस। काहे चाचा? काहे? हम सबको देख लिए, बैठने का जगह नहीं है, फुट पर लोग हटाए डंडा मारते हैं। क्या हम लोग करते हैं, देखते हैं ना। लालटेन तो अपने से गरीब को दे दिए, कर्जा ले लीजिएगा, अमीर को दीजिएगा, नहीं ले सकते हैं। अच्छा ये बताइए, लोग बोलते हैं लालटेन वाला जब भी सत्ता में आया बिहार में बहुत गुंडा आ गया था। हाँ, जंगल राज करा दिया। जंगल करा दिया। जंगल राज। हाँ, ऐसा है, ये था। हाँ, क्या करता था राजा आरजेडी का लोग? क्या क्या बताएं आपको? जो था बताइए सब। ना आप जानते हैं, जब से नीतीश का सरकार आया, हर जगह ये बिहार में उसका नाम हो रहा है। हम लोग पहले आते थे बाहर में तो आदमी कहते थे कि बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है। आप आदमी गौर से कहते हैं बिहारी। नीतीश कुमार की वजह से हुआ। नीतीश कुमार की वजह से। बोले नीतीश कुमार की वजह से इज्जत बढ़ा बिहार का, सही है? नहीं मानते आप? कहाँ पर हम लोग जैसे तैसे है। चाचा मतलब वॉशिंग, अगर सिलाई मशीन और तिरपाल फटाए, इसमें मुख्यमंत्री क्या करेंगे? सस्ताई रहेगा तब ना हम बनाएंगे, किन का खाएंगे, बच्चे का तो आड़ करेंगे। और मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी तो अपने जगह पर ठीक हैं, वो करते हैं, बाकी कट जाता है यहाँ पर। अच्छा, वहाँ से बेचते हैं, यहाँ कट जाता है। पेंशन नहीं मिलता, हम लोग का 400 रुपया महीना मिलता है। मोदी जी यहाँ बेचते हैं, यहाँ पे कोई कटवा देता है बीच में। हाँ, जो मिलता वही नू। आज गुंडा मवाली का बात कर रहे हैं कि बड़ा गुंडा पाला हुआ था आरजेडी में सब। कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं था। बस फर्क है, थोड़ा फर्क है। हाँ, इसमें गुंडा थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाती है। अच्छा, नीतीश कुमार में गुंडाई ऑर्गेनाइज होती है? ऑर्गेनाइज हो जाती है, एक समांतर व्यवस्था चलती है यहाँ पे, समानांतर व्यवस्था एकदम पूरी तरीके से। जिस तरह से दारू चल रहा है अभी, ये पूरी तरीके से पैरेलल एक इकोनॉमी चल रही है यहाँ पे। हाँ, पूरी तरीके से जो टैक्स जाना चाहिए था सरकार को,
यहाँ पे जो छुटभइये नेता है वो लेके चले जाते हैं उससे। आ रहे हैं। आप अभी तक गए नहीं चाचा? हम नहीं जाएंगे भैया, हमारा जमीन है, मेरा यहाँ तो है। आपको ले चलेंगे आरजेडी कार्यालय में, फिर जाएंगे। वो इसलिए रुके ही हैं। एक बार घुमा के लाए आपको आरजेडी कार्यालय। नहीं तो बताइए, मतलब भाई साहब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्य में गुंडाई संगठित हो गई है और ये बता रहे हैं कि सर प्रजातंत्र कोई भी कुछ बोल सकता है। आपको लगता है कि नहीं ऐसा है? हमको तो नहीं लग रहा है। दारू नहीं बिकता बिहार में? कहाँ बिक रहा है? दारू नहीं बिक रहा? बिक रहा है तो 2 नंबर को जो काम करेगा हीरोइन नहीं बिक रहा है, बोलिए गांजा नहीं बिक रहा है। दारू नहीं बिक रहा है बिहार में ना? तब अब मतलब से बिक नहीं रहा। मतलब दावा कर रहे हैं बिहार में दारू नहीं बिक रहा है। दारू जैसे दारू तो सरकार नहीं ना बिका रही उसको। हमें काला बाजारी भी नहीं हो रहा है। आप होम डिलीवरी होती है, पूछिए होता है कि नहीं? हम कैसे मान लो होम डिलीवरी हो रहा है? अब कोई चोरी से कोई करे वो बातें अलग है। अगर होता भी हो तो नहीं मानेंगे आपकी उस पार्टी के है। अभी आप जो समझिए। हाँ चाचा क्या बोल रहे थे आप? गली गली में दारू बिकता है, गली गली में जहाँ देखिए तहाँ बिकता है। सब ब्रांड मिलेगा, हर ब्रांड मिलेगा। 3 गुना दाम पे। हाँ? 3 गुना दाम पे। 3 गुना दाम पे। और वही दारू नहीं बिकती रहती, सरकारी ठेका पे बिकती तो सरकार के पास पैसा सरकार जाता के पास पैसा जाता है इस बात को लेके। या तो सड़क इतना खराब था उधर, सड़क बन जाती। अब तो पुलिस वाले के हाथ में जाता है ना। उसी का हम बात कर रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले के हाथ से जाता। हाँ, क्यों नहीं जाएगा? तभी ना बिकेगा। यहाँ पे क्या होगा इस सीट पे, आनंद मिश्रा की सीट पे? हम लोग का आशा है कि सुधाकर सिंह निकलेंगे। आरजेडी वाले आरजेडी वाले निकल जाएंगे वो। हम लोग का तो अचानक से लगता है। सीट में तो फंसी हुई है ना। देखिए अच्छा, हमारा उनसे बात हुआ, चाचा बैठे हुए सिलाई मशीन पे, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी अपनी जगह ठीक है यहाँ पे, लेकिन लालू को होना चाहिए था यहाँ पे, नीतीश जी ठीक नहीं है। सही बात है? नीतीश तो क्या खैनी है? जी खैनी है। इस पर कोई कितना देर मलेंगे उसको? बस हो गया, हो गया। हाँ हो गया, खाली ठोकना है। ठोकना है। हाँ, हम लोग दारू नहीं पीते हैं तो हम लोग खैनी खाते हैं। वो भी खैनी खा रहे हैं, वो भी खैनी खा रहे हैं। हाँ क्या हाल है ये पूछना नहीं है, इनका आप कलम देख लीजिए। और ये हाल, अरे हम लोग, अरे नहीं यार ऐसा नहीं बोलते हैं। ये जेब फटी, कलम नीचे निकली हुई तो वो बोला है कलम निकली हुई। हाँ तो चाचा बोल रहे हैं, चलिए मजाक हो गया, चाचा बोल रहे हैं कि हाँ सॉरी, चाचा बोल रहे हैं कि मोदी जी सेंटर में ठीक है यहाँ, लेकिन नीतीश जी ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? जी तो बच्चों के लिए काम के बारे में तो सोचते हैं नहीं ना, विकास के बारे में सोचते हैं। मंदिर बनवा दिए या 370 हटा दिए, उससे चलने वाला है? बच्चों का भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि बच्चों को क्या होगा। भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं वो। कहीं भाषण देते हैं, सुनते हैं, कहीं भाषण में वो बात करते हैं? नहीं बोलते ना? नहीं बोलते हैं। नीतीश जी यहाँ बोलते हैं? नीतीश जी बोलते हैं। हाँ? नीतीश जी बोलते हैं। तेजस्वी यादव, वो तो भुला जाते हैं कुछ भी बोलने से पहले। तेजस्वी यादव के समय में नौकरी मिला है, बहुत नौकरी मिला है। तेजस्वी और नीतीश का सही था आपस में? आपस में तो ठीक है, बीच में गड़बड़ा गया। हमसे कुछ पूछे भी नहीं। ऐसे नीतीश का वीडियो आया था ना। नीतीश जी को पूरे जो भी समाजवादी विचारधारा मानने वाले लोग हैं वो पूरे एक विश्वासघात के रूप में, उनको प्रतीक के रूप में माना जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को हर तरीके से लहूलुहान करने का काम किया, और ये बहुत ही मतलब बेकार काम एक तरह से कह सकते हैं हम तरीके को। नहीं तो आज तस्वीर कुछ और होती चुनाव की। जो आज तस्वीर लगी हुई है वो बहुत, शायद उससे बहुत अच्छी तस्वीर होती। और जो भी उनका मंशा रहा हो, क्योंकि वो तो ग्राउंड पर आते नहीं हैं, उनको चुनाव भी नहीं लड़े हैं, एमएलसी से उनका काम चल रहा है। अगर वो ग्राउंड पे आते तो उनको फीडबैक मिलता है। जो भी उनको छुटवाइए, उनके साथ में जो रहने वाले नेता हैं, सेकेंड लाइन के लीडर, वो गलत फीडबैक दिए, जिसकी वजह से गठबंधन टूटा। गठबंधन ही नहीं टूटा, यहाँ लाखों युवा रोजगार की जो आशा थी, जो आशाएं थी हम लोगों की तेजस्वी से, वो उनको उन्होंने तोड़ दिया। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जो है वो जो भी रोजगार पसंद इंसान हो, जो भी युवाओं के बारे में सोचने वाला हो, उनके साथ उन्होंने बड़ा धोखा किया है, और हम लोग हमेशा उनको याद रखेंगे इस चीज़ के लिए। सर गवर्नमेंट जो कहाँ से लोग देंगे?
हमारे देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। इतने लोगों को गवर्नमेंट लोग जॉब कहाँ से मिलेगा आप बताइए। प्राइवेट सेक्टर जैसे मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, मोदी पहले बेस कहाँ से बनेगा? बेस यार 140 करोड़ में ना जनसंख्या में ना, तो यार छोटा छोटा बच्चा भी होगा जो कुछ दिन पहले पैदा हुआ होगा, उसको थोड़ा नौकरी चाहिए, और 84 साल का बुढ़वा होगा उसको थोड़ा नौकरी चाहिए यार। बात 1 अरब 20 करोड़ मान लीजिए, 1 अरब 20 करोड़ मान लीजिए, 1 अरब 20 करोड़ को जनता को गवर्नमेंट जॉब देना पॉसिबल है? आप बताइए। मोदी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी पहले बेस मजबूत करेंगे। इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी इतना रोड मैप नहीं था, ना इतना बिजली थी, और किसी को जॉब देने के लिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मानते हैं कि बक्सर में अगर फैक्ट्री लगेगी तो बक्सर से दिल्ली जाने के लिए आपको कितना टाइम पहले लगता था? आज के टाइम एक्सक्यूज मी सर, आप बोलिएगा सर, 12 घंटा लगेगा यहाँ से, 12 घंटा लगेगा दिल्ली जाने में। अगर बक्सर में बड़ा फैक्ट्री बढ़ जाएगा आटा का, दिन में तैयार होगा, रात को गाड़ी खुलेगी, सुबह दिल्ली रहेगी, विकास हुआ। तो पहले बेस बनाना जरूरी है, फिर नौकरी दे, फिर बेस बना ना। अब नेक्स्ट टाइम उसी का तो प्रिपेयरिंग हो रहा है, और प्रिपेयरिंग लगभग मान कर चले को हो ही गया। अब कितना करें, कितना लॉन्ग टर्म के आप अभी जितना 75 साल में जितना रोड बना है उतना 10 साल में बना है, 65 साल में। आप मालूम कर लीजिए 10 साल पहले आपके घर में कितनी बिजली थी, अभी कितनी बिजली मिल रही है। और रेट को लेकर बोल रहे हैं सर, अगर आपको सहूलियत चाहिए तो रेट तो देना पड़ेगा। अगर आपको सहूलियत चाहिए रेट को लेके कहाँ इसमें बात हो रही है भाई? कितना लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे सर, कितना लोगों को कोई दे, अभी बताइए। क्या बोले चाचा? कांग्रेस के जब राज रहे यहाँ कहलन कि कांग्रेस बड़ा महंगा ला रही है, यही पे चुनाव जीतलन जा, अब अवका से चौबरी महंगाई कर दिलन जा। चौगुना महंगाई का दिल है ना। कमाई बढ़ल कि ना है? कमाई बढ़ल कि ना है? कमाइया बढ़ल कि ना है? जब महंगाई बढ़ल तो लोगों ने कमाई बढ़ल कि ना है? कामे नहीं करते, कमाई कहाँ से हुई? 1 लाख डेली बच्चे पैदा हो रहे हैं सर, डेली 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। कहाँ पे यार? इंडिया में 1984 में 84,000 बच्चे पैदा रहे थे, आज 224 है। कहाँ से लाया? 224 आपने बताया। अगर आप सर 20,000 पढ़े 1984 में 19 से कम में लड़के पैदा नहीं हो रहे थे पर डे इंडिया में। हमको नहीं पता भाई सर, हमको तो मालूम है। कहाँ से पढ़े हो? आप मालूम कीजिए, नॉर्थ इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं सर, आज भी हो सकता है कि दिखा सकता हूँ, लेकिन आप नेट पर सर्च मार रही है, उसमें क्या करना है। कहाँ के पढ़े हो तुम? बक्सर के पढ़े हैं, बेबी हाई स्कूल के। अभी मैंने अभी करंट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, आप नेट पर सर्च मारे, डेली कितने बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में? 1 लाख डेली अमूमन पैदा होता है। 1 लाख रोज? हाँ, जहाँ तक हम जानते हैं। देखो तो वो वॉइस सर्च मार लेना, इंडिया में कितने बच्चे पैदा होते हैं। इंडिया में 1 डे कितने बच्चे पैदा होते हैं? गूगल। हाँ, तो आप भी सर मार सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना है। अरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का देख लीजिए डेटा। हाँ, क्या होता है नेशनल हेल्थ सर्वे? इंडिया में रोज कितने बच्चे पैदा होते हैं? भारत में प्रतिदिन 67,385 बच्चे जन्म लेते हैं, यूनिसेफ का आंकड़ा है। हाँ, तो 70,000 मानिए ना सर, लगभग हम बताएं 1 लाख। तुम्हारा 1 लाख बकाया, तुमको 30,000 70,000 दे, तुम मान जाओगे? अरे सर, तो मान लीजिए 70, तो 17 ठीक है सर, तो 17 यूनिसेफ की वेबसाइट पे था, अगर आप वॉइस सर्च करेंगे तो पहला रिजल्ट वही दिखा रहा है, बात की रिजल्ट देखना बचा है। 17 नौकरी आप डेली दे पाएंगे? आपका 70,000 डेली आप नौकरी दे पाएंगे? आप क्या करते हैं? हम तो वही सर काम करते हैं लोकल, अपना किराना शॉप है, और क्या छोटा मोटा। हाँ, किराना शॉप है सर, मेरे पास किराना शॉप है। आप ये कह रहे हैं कि सबको एक साथ नौकरी नहीं दी जा सकती? पॉसिबल नहीं है सर। अमेरिका में मालूम कर लीजिए, अमेरिका जैसे कंट्री में जब पॉसिबल नहीं तो इंडिया में कहाँ से पॉसिबल है? अमेरिका में भी मालूम कर लीजिए कि महंगाई है, और अमेरिका में बेरोजगारी है। जो पॉसिबल है, जो सैंक्शन पोस्ट है, क्या उसने उसको भर दिया है? कुछ तो कम, हर एक सरकारी नौकरी हो पा रही उतना दे दे रहे हैं। ये तो नहीं, ये नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि 100% दे पा रहे हैं। तो मांग है, आप नया सृजन मत करिए, जो है खाली पोस्ट उसी को भरिए। इससे पहले भी तो नहीं था, अब इससे पहले ही मालूम कर लीजिए कि था। इस पर नेट पर सर्च मारेंगे, कांग्रेस राज में था, मालूम कीजिए। बेकार थी तभी तो उसको हटाया, तो आप आए तो आप दीजिए सर। तो मान लीजिए एक बड़ा चोर एक छोटा चोर मार लीजिए, एक बड़ा चोर एक छोटा चोर। समर्थक नहीं है हम, तो बीजेपी समर्थक विरोधी हो क्या? आम जनता है, हम किसी के समर्थक नहीं है। एक बड़ा चोर एक छोटा चोर कह सकते हैं आप। भाई मैं सरकार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वर्ड इस्तेमाल थोड़ा ना कर रहा हूँ, ये मैं राजनीतिक पॉलिसी बता रहा हूँ, ये पॉलिसी है हमारे देश की, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बड़ा चोर कौन था? आप ना, अब हर एक बात हम ओपन करेंगे तो हमको भी लोग गुलांगा कर देगा। अच्छा जी।
तो ओपन करने का नुकसान होता है। आप तो पहले से जाने, अब लोलन टॉप के हैं तो आपसे तो बेहतर कोई नहीं जानता है। ऐसा ही टॉप है। नहीं मतलब ओपन करने का नुकसान होता है, आप जानते हैं, आपको क्या पता? तो कुछ दे दीजिए, नुकसान कराने के लिए तैयार हैं। यानी सरकार नुकसान करेगी बोल दोगे तो? अब हम हर एक बात बोलेंगे तो आप जानते हैं और सब कुछ उगलवा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कुछ दे दीजिए और उगलने के लिए तैयार हैं। क्यों ना? क्या चाहिए तुमको हमसे? पैसा, ओनली पैसा। Only सबको पैसा। पैसा चाहिए। कोई जॉब करेगा तो पैसा के लिए, बिजनेस करेगा तो पैसा के लिए। 70,000 डेली का है, कोई बिजनेस करे ना कोई। अभी तो नंबर बदल गया, 1 लाख से 70,000 पे आ गया। आखिर सर 100% कोई 100% हम भी कंफर्म इतना डेली क्लास थोड़ा ना कर रहे हैं, डेली पढ़ाई थोड़ा ना कर रहे हैं। पहले करते थे तो पहले बता रहे थे, अभी बताएं लगभग 70,000 था ना सर। इतना थोड़ा ना कि आप इतना एक्यूरेसी, आप भी 100% आपका भी एक्यूरेसी है, आप इतना लेकर चल रहे हैं। आप बता सकते हैं कि कितना किसका सीट आएगा? क्या नाम है भाई आपका? अम्बेडकर कुमार गुप्ता। अम्बेडकर जी? अम्बेडकर कुमार गुप्ता। अम्बेडकर, फर्स्ट नाम तो अम्बेडकर हुआ ना? हाँ, अम्बेडकर, हाँ ठीक है सर। आप तेजस्वी आदमी हैं। अरे सर ऐसे तो दे दीजिए कुछ। दे दीजिए कुछ। बिजनेस है इनका, क्या खेलने आए थे हमसे? अरे बस दुकान चलनी चाहिए अपनी, शांति रहे, नहीं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और क्या करना। मोदी जी का टी शर्ट पहने हो तुम? बाप मोदी जी का टी शर्ट पहने, सुन लो। किनसे? आपसे? क्यों आपसे लोग बात करने के लिए क्यों कह रहे हैं हमसे? मैंने हम मोदी के आदमी इसीलिए कह रहे हैं। आप मोदी के आदमी इसलिए कह रहे हैं? जी है। मोदी के आदमी है मतलब? मैंने हम भाजपा के कैंडिडेट हैं, भाजपा का कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट थोड़े होंगे। नहीं समर्थक है बोली। कैंडिडेट होते तो भाई फॉर्च्यूनर से चल रहे होते। नहीं वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं। हाँ कार्यकर्ता हैं। अब की बार 400 पार सर। जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। ठीक है सर। तो 4 नारा और बोल दीजिए, फिर सवाल पूछे हम। हाँ बोलिए। जय श्री राम, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक आध नारा और चाहिए आपकी तरफ से? जय भोलेनाथ, जय श्री राम। ठीक। और बोलिए सर। अब सवाल आता है। बोलिए सर। ठीक है, सवाल ये है कि लोग बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया सुशासन चल रहा है, ठीक है, नीतीश कुमार पे लोग भरोसा करते नहीं हैं। आप करते हैं? नहीं। आप नहीं करते हैं? नहीं करते। हाँ? नीतीश पे नहीं करते। नहीं करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं। क्यों रीजन? नीतीश पे नहीं करते, पलटू राम है यार। आपकी पार्टी के साथ हैं। अरे आने दीजिए, उससे क्या मतलब है? हम लोग तो मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। यहाँ पे जदयू खड़ा हो जाता प्रत्याशी तब? यहाँ पे जदयू प्रत्याशी खड़ा हो जाता तब? अभी तो भाजपा खड़ा है। अभी भाजपा खड़ा है तो भाजपा के बारे में सोचा जा रहा है। जब खड़ा होगा जदयू के बारे में, उसके बारे में सोचा जाएगा। जब वो खड़ा होगा उसके बारे में सोचा जाएगा। प्रेजेंट जो खड़ा है उसके बारे में हम लोग सोचे जा रहे हैं। नीतीश जी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ हैं आप? मोदी जी के साथ हैं हम। और नीतीश पे भरोसा नहीं करते? नहीं सर। तेजस्वी भरोसा है ना सर। हाँ? नो नहीं है। काहे? नहीं है सर। काहे? विरोधी पार्टी इसी वजह से कि लालू के बेटे हैं उस वजह से? नहीं विरोधी पार्टी से और लालू से बेटे से नहीं है। हमको किसी से कुछ खपा नहीं है। हम बीजेपी है और हमारा वैश्य समाज जो है सर बनिया है, और बनिया के दिल में भाजपा रहता है, कमल रहता है। भाजपा जो है बनिया के दिल में रहता है कमल। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं लोग कि अभी भैया बता रहे थे जीएसटी पे कुछ पूछ लीजिए। जीएसटी पे कुछ पूछ लीजिए। बताओ। अरे वैश्य समाज से आते हैं, नहीं हमको नहीं नॉलेज है ना। क्या कहेंगे जीएसटी पे? आपका समस्या आप कहिएगा, हमारा नहीं ये कैसे करिए आपका? नहीं जीएसटी पे हमको आप कहिए, आपका समस्या हमारा समस्या नहीं है। क्या जीएसटी समस्या भैया? वो फेस कर रहे होंगे ना, वो ग्राउंड रियलिटी पता आइए सर। अरे यार ना ठीक है ना, ठीक है चाचा। जीएसटी पे बात हो रही है। जीएसटी पे बात। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि व्यापारियों से जीएसटी के बारे में पूछिए तब बताएंगे, ऐसे बोले हैं ये। अरे जीएसटी अब देखिए, हम लोग वैश्य समाज बलिया समाज सरकार चलाते हैं। हम लोग का कोई सरकार से प्रेफरेंस नहीं मिलता है, लेकिन हम सरकार चलाते हैं। आज हम लोग मोदी के चरवाहा हैं। मोदी के चरवाहा हैं? हाँ चरवाहा हैं। अच्छा। दूसरों को भी वोट देंगे तो सब लोग कहेंगे कि मोदी को वोट दिए हैं। अच्छा, मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा। और सबसे बड़ा विकल्प कि हिंदुस्तान आज के 10 साल पहले और आज में कोई तुलना नहीं है। जैसे क्या क्या हो गया? अब उससे आज भारत को सब लोहा मानते हैं। ड्यू टू मोदी है तो मुमकिन है। ड्यू
टू मोदी है तो मुमकिन है। बाकी सब वही हैं, दूध के धोए हुए। हम लोग इसमें देखना है जितने जो अलायंस वाले हैं वो सब दूध के धोए हुए हैं। दूध का धुला मतलब होता है अच्छा आदमी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि क्या मोदी जी के समर्थक है विरोधी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं समझिए हम क्या कर रहे हैं। और हमको नहीं समझ में आ रहा। नहीं, आ जाएगा सर, आ जाएगा। सर कह रहे हैं ना कि आप समर्थी है कि विरोधी है, ये बताइए। हम लोग समर्थक हैं मोदी जी के। अलायंस वालों को दूध का धुला हुआ क्यों कह रहे हैं? अरे वो सब कहा जाता है हमाम में सब लंगे हैं जितने हैं, है ना। कोई मुर्गी चोर, कोई अंडा चोर। अरे मोदी जी क्या है, जोगी जी को क्या है, ना घर का रिश्तेदार है ना कोई है, बाकी सबका तो खानदानी पैसा चल रहा है। इसलिए बिना मोदी जी का भारतवर्ष चलना नहीं है। मोदी जी चाहिए। मोदी जी एकदम ओनली वन मोदी 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 मोदी। ये हाथ से इशारा भी कर रहे हैं ऐसे। मोदी है सर, वो है एकदम परफेक्ट है। पूछिए, है? आप पूछिए, बाइक पे पूछिए, परफेक्ट है वो। किस चीज में परफेक्ट है? परफेक्ट है, भाजपा का है, परफेक्ट है। परफेक्ट है भाजपा का मतलब क्या होता है? भाजपा कमल है, परफेक्ट कमल। पूछिए, भाजपा का समर्थन है, बोलिए। हम लोग मोदी के समर्थक हैं। ठीक है, हम लोग मोदी के समर्थक हैं। भाजपा के नहीं है? नहीं, मोदी के समर्थक हैं। मोदी जी कल सपा में आ जाएंगे, मोदी के साथ देंगे? नहीं आएंगे ना। मान लीजिए मोदी जी अपनी पार्टी बना नहीं आ देते जाएंगे। कल नीतीश हैं जो मोदी जी 400 पार और नीतीश जी हमारे 4000 पार करा रहे हैं। लीजिए हाथ से है, गजब बात है। नीतीश का कोई नहीं है। करा के इन लोग का भलाइये कर रहे हैं। इस देश के अंदर सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आप 2014 का वो सिनेरियो को देखिए, जब अरे गुजरात के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, अरे नरेंद्र मोदी जी, उस समय के स्थिति को देखिए और आज के स्थिति को देखिए। सबसे बड़ा बात ये है कि 2014 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके बातों को देख लीजिए, आज के बातों को। हम लोग को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते थे? बहुत हुआ युवाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। युवाओं का क्या हुआ आप जानते हैं? आप बहुत मतलब सधे पत्रकार हैं, आपको हम देखते हैं, समझ रहे हैं। और आपके जो सीनियर जो सौरभ जी हैं, और उससे पहले यहाँ अविनाश भैया एक थे, बक्सरे के थे, जो अब दूसरे चैनल में काम करते हैं, हम जानते हैं और आए थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहे कि 2014 के बाद देश की परिस्थिति बदली है, इस बात को हम भी मानते हैं। किस आधार पे बदली है? देश की 2014 के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है, ये परिस्थिति बदला हुआ है, ये बात आप जानिए। देश के अंदर 2014 के बाद बुलडोजर राज कायम हुआ है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। रुको यार, वो खैनी ठोक रहा था। आप लोग ताली बजाए, लोग खैनी ठोक रहा था यार। इसी खैनी के वजह से अब की बार बीजेपी को ऐसे ही करके वो खानी लग रहा था, तो ताली बजा लेंगे। हाँ भाई, बात करो अपने। देखिए हम किसी पार्टी का हम दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जेन्युइन समस्या है। आप बक्सर आए हैं, बक्सर किस लिए आए हैं? बक्सर के भौगोलिक स्थिति को जानने आए हैं, बक्सर के सामाजिक स्थिति को जानने आए, बक्सर के आर्थिक स्थिति को जानने आए हैं, और बक्सर के सबसे बड़ा सामाजिक सद्भाव को जानने आए हैं। उस पर तो आपने बात नहीं किया, इन लोगों ने तो बात नहीं किया। बक्सर आपका हर दौर में, आप उस त्रेता के युग को देखिएगा, उस दौर में देखिएगा, महर्षि विश्वामित्र की ये तपोभूमि रही है, प्रभु श्री राम जी का ये शिक्षा स्थली रही है। सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए ना, आप हमको डिस्टर्ब ना करिए, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। तो ये है। और उसके बाद अब जब मध्यकालीन के क्षेत्रों में जाइएगा, उस समय देखिएगा अकबर का शासन और हुमायूं के शासन को देखिएगा, तो यहाँ का एक इतिहास रहा। फिर उसके बाद अंग्रेज के दौर को देखिएगा, तो यहाँ बक्सर के अंदर, बक्सर के लड़ाई के बाद ही बंगाल और बिहार के अंदर अंग्रेजों का एक प्रभुत्व हुआ। तो बक्सर का एक अपने आप में इतिहास है, लेकिन इसी इतिहास को आप ये दोहराने की कोशिश करिए कि पूरे बक्सर जिला में सरकारी महाविश्वविद्यालय एक महाविद्यालय है, जिसका नाम महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय है। और भारी मात्रा में लोग यहाँ से पलायन करते हैं
हैं, दूसरे विश्वविद्यालयों में जाते हैं पढ़ने के लिए। इस पर कोई सवाल नहीं है। कितना विभाग वहाँ चलता है इससे किसी को मतलब नहीं है। आप तो परदेसी हैं, आप तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। हम कह रहे हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दौर है। यहाँ जो नौजवान है जो सड़कें पर मारे मारे फिर रहा है, ये भाई साहब कहाँ कि राम मंदिर बन गया। बेशक राम मंदिर बन गया, उसके पक्षधर हैं, लेकिन उस राम से हमको क्या मतलब है। हम कह रहे हैं कि हमारे पॉकेट में पैसा रहेगा तब हम राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। दोस्त, इस बात को क्यों नहीं जानते हो? हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है तो हम अयोध्या दर्शन करने के लिए क्यों जाए? और उस राम को आप निकाल रहे हैं, जो मेरे दिल में राम बसे हैं, उसको ले जाकर आप अयोध्या के मंदिरों में स्थापित करेंगे। जवाब लेंगे इनका, ठीक है? बताओ भाई। ये बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं है, ये बोल रहे हैं युवाओं का पलायन है, ये बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, ये बोल रहे हैं कि आप रोजगार के लिए कुछ करिए तब तो ज़्यादा बात बने। मेरी बात भैया बोल रहे हैं कि बक्सर में एक MB कॉलेज चलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, पता किए हैं? हाँ हम बात कर रहे हैं। हाँ भैया बोल रहे हैं कि कॉलेज नहीं बना। भैया बीटेक कॉलेज बन गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, ITI कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, ये बोल रहे कॉलेज नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो 15 वर्ष में लालू यादव ने ध्वस्त कर दिया था, पहले जब तक हम उसको नहीं स्थापित करेंगे तो कहाँ से बनेंगे? उन्हीं का बनाया हुआ यूनिवर्सिटी है। नहीं मानते। आपने बोला तो इन्होंने सुना ना, अब ये बोल रहे हैं तो उन्होंने सुनिए। ये कह रहे हैं कि जवाब देने का मौका मिलेगा, जवाब देने का मौका मिलेगा। लालू यादव का वही एथी था कि चरवाहा विद्यालय खोले थे, वही उनका एथी उपलब्धि था। सुन लीजिए, और हम VKSU में नहीं पढ़ते हैं, ये हम VKSU में नहीं पढ़ते। नीतीश कुमार का देन है कि आज बिहार में 38 जिला में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 पॉलिटेक्निक कॉलेज के काम के लिए मतलब बराबरी कर लो। जो अपना घर नहीं चलाएगा तो पलटू चाचा क्या बात कर रहे हैं? पलटू चाचा खत्म हो गए, उनके स्थिति खत्म है। पलटू चाचा का स्थिति जब अपने नहीं संभाले तो क्या संभालेंगे? पलटू चाचा खत्म, बिहार से झाड़ू मार के फेंकेंगे। एगो मेरा बात सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, आज नीतीश कुमार का दिन है। सुन लीजिए भैया, जल्दी मेरा बात सुनिए। आज नीतीश कुमार का दिन है भैया। मैं खुद उस महाविद्यालय का छात्र हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन है। आज नीतीश कुमार का दिन है भैया कि 3350 रुपये में साल भर का फीस भर के हम पढ़ रहे हैं। आज नीतीश कुमार का दिन है बीटेक कर, जो बीटेक करने में 15 लाख 20 लाख रुपये लड़का बाहर दे जाता है, आज बिहार में वो कर रहा है। ये लोग बोले नीतीश कुमार काम नहीं हुआ, भाजपा सरकार में काम नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? खाली चिल्लाने से हो जाएगा? स्कॉलरशिप मिला है, उसको पढ़ाई की है। नहीं रहते तब नहीं बोलता, हम खुद स्टूडेंट उस महाविद्यालय के। क्या हो गया अभी? आप एक बीटेक कॉलेज जो खुला सरकार के यहाँ, सरकार का ये नियम है, पॉलिसी आप जानते हैं कि हर जिला को एक सरकारी ITI आज का बना है, ITI आज का बना है। ये जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सर सारे मुद्दे एक तरफ है, शिक्षा और रोजगार हमारे लिए एक तरफ है। शिक्षा रोजगार, अब आपको सुन लीजिए, अब आपको रोजगार पर जवाब देते हैं। अब रोजगार पर जवाब देते हैं। रोजगार पे सुन, चाचा, किसी का ताकत नहीं है रोजगार दे, किसी का ताकत नहीं है, किसी का दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। रिक्रूटमेंट कब निकला? रिक्रूटमेंट कब? कौन मंत्री था? रिक्रूटमेंट कब निकला? कहे नहीं, खाली नियुक्ति पत्र बांटने से हो जाएगा। नियुक्ति पत्र बांटा गया इस बिहार के अंदर, क्यों नहीं बंटवा देते हैं दूसरे जगह? उत्तर प्रदेश में शिक्षक बहाली फंसा हुआ है। किसान और मजदूर की स्थिति पर कोई बात नहीं करता। बोले क्या बोलना? किसान और मजदूर की दिन पर दिन स्थिति दयनीय होती जा रही है। किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई सरकार नहीं दे रही। और नौकरी कहाँ से कोई देगी? दिन पर दिन रोजगारी बढ़ रही, किसी की ताकत है नौकरी दे जगह? कोई नहीं जगह। जितने कमजोर है नौकरी के लिए बात करते हैं, जिसको मेहनत करना है जा करके देखिए कि देहात में काम करते हैं, गाय चराते हैं और जो है खेती करते हैं। तो ये मोदी सरकार कोई सरकार आएगी किसी का कोई होने वाला नहीं। मोदी सरकार ठीक है, शांति व्यवस्था। भैया को रोजगार पर जवाब देते हैं। भैया को रोजगार पर जवाब देते हैं। एक मिनट सुन, EPF हो जानते हैं? बोलो भाई, बात बोलो भैया। आज देख लीजिए, अपने माता पिता की राम राज आ जाएगा। चलिए असद बंद कर दें भाई, बात नहीं हो पाई। बाय।